नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। कभी कभी यह संसार हमें ऐसे मौन प्रकाश से मिलवा देता है जो ना तो किसी मंच पर चमकता है और ना ही किसी प्रचार की जरूरत रखता है। वह बस प्रेम के कंपन में जीता है। उनके जीवन को अगर एक शब्द में बांधना चाहें तो वह शब्द होगा समर्पण। उनकी बाणी में उपदेश नहीं, अनुभूति है। जब वो राधे कहते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो हजारों युगों की साधना उस एक नाम में पिघल कर गिर रही हो। कोई कहे कि वो संत हैं तो अधूरा है, कोई कहे कि वो गुरु हैं तो सीमित है। वे एक जीवित चेतना है जो हमें यह सिखाने आए हैं कि प्रेम कोई भावना नहीं है, यह तो परम सत्ता है। वो कहते हैं कि जब मैं राधा रानी के नाम में लीन होता हूँ तो मुझे अपनी देह का भान नहीं रहता, और यही राधा भाव उनकी पहचान बन गया। उनकी साधना कोई शोर नहीं करती। वो तो वृंदावन की गलियों में खामोशी से बहती एक नदी है जो हर हृदय को भीतर तक भिगो देती है। उनका जीवन हमें बताता है कि भक्ति वो नहीं जो केवल मंदिरों में होती है। भक्ति वो है, वो आंखें बंद करते ही अंतरिक्ष की असीम हो जाए। उन्होंने संसार से कुछ नहीं मांगा, ना पद, ना प्रतिष्ठा, ना भीड़, बस एक ही चाह, राधा रानी की एक झलक। और उस चाह में उन्होंने अपना शरीर, मन, समय, सांसें सब कुछ अर्पण कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रेमानंद महाराज की। अभी उनकी बीमारी कोई उनके लिए बोझ नहीं है, बल्कि उनके तप का हिस्सा बन चुकी है। जब एक संत तकलीफ में मुस्कुराता है तो समझ लीजिए वो अपने शरीर से आगे बढ़ चुका है। प्रेमानंद महाराज जी का जीवन यही कहता है। दर्द आएगा, पर जब राधा रानी की भक्ति का अमृत हृदय में बह रहा हो तब वह दर्द भी दुलार बन जाता है। यह कथा है अनिरुद्ध कुमार पांडे की, जिन्हें संसार अब श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के नाम से जानता है। श्री प्रेमानंद महाराज जी का जन्म साल 1969 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के सरसोल ब्लॉक में हुआ था। हालांकि जन्म की तारीख को लेकर कुछ संशय अभी भी बरकरार है। उनका असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे अनिरुद्ध कुमार के पिता श्री शंभुनाथ पांडे धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनकी माता श्रीमती रमा देवी भक्ति में डूबी रहती थी। परिवार में सन्यास की परंपरा थी। उनके दादाजी भी सन्यासी थे। शायद यही वजह थी कि अनिरुद्ध के मन में बचपन से ही भगवान के प्रति गहरी आस्था जागने लगी। 5 साल की छोटी उम्र से अनिरुद्ध भजन कीर्तन में रुचि रखने लगे। वे गांव के मंदिरों में बैठकर घंटों रामायण और श्री भगवत गीता की कथाएं सुनते। इतनी छोटी उम्र में गीता का अध्ययन करना कोई साधारण बात नहीं थी। परिवार वाले इस नन्हे बच्चे की आध्यात्मिक रुचि को देखकर हैरान थे। अनिरुद्ध अक्सर सत्संग में बैठकर सोचते कि जब घर के लोग एक दिन चले जाएंगे तो मेरा इस दुनिया में कौन होगा। उनके मन में एक जवाब आता कि मेरे तो सिर्फ भगवान है, और यह विचार उनके जीवन का आधार बन गया। अनिरुद्ध का मन संसार से अलग था। जहाँ बच्चे खेल कूद में मस्त रहते थे, वहाँ अनिरुद्ध मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भगवान के बारे में सोचते। उनकी माँ बताती कि वह रात को चुपके से उठकर मंदिर की मूर्तियों से बातें करते, मानो जैसे भगवान उनके सखा हों। गांव वाले भी कहने लगे कि यह कोई साधारण बालक नहीं, इनके मन में कुछ और चल रहा है। मात्र 13 वर्ष की आयु में अनिरुद्ध का मन संसार से विरक्त हो चुका था। 9वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद स्कूल की किताबों से अधिक उन्हें गीता और रामायण के उपदेश आकर्षित करने लगे। उनके हृदय में एक ही भाव था, भगवान ही सब कुछ है। एक दिन उन्होंने अपनी माँ से कहा, अम्मा, मेरा मन कहता है कि मैं घर छोड़कर भगवान की खोज में निकल जाऊं। माँ ने हंसकर बात टालने की कोशिश की।
कहा, अरे बेटा, भगवान भागकर थोड़ी ना मिलते हैं, भजन करो सब ठीक हो जाएगा। किंतु अनिरुद्ध का यह संकल्प अटल था। उन्होंने दृढ़ता से कहा, नहीं अम्मा, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। माँ को लगा कि यह सत्संग का क्षणिक प्रभाव है जो शीघ्र ही मिट जाएगा। पर अनिरुद्ध के मन में तो प्रभु प्राप्ति की अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी। एक रात जब गांव गहरी निद्रा में था, तड़के 3 बजे उनके हृदय में एक ऐसी व्याकुलता लगी कि अब बस भगवान के ही चरणों में जाना है। बिना किसी को बताए, बिना धन या योजना के वह घर से निकल पड़े। उनके मन में सिर्फ एक ज्वाला थी, प्रभु को पाने की, और यही उनकी सन्यासी की यात्रा शुरू हुई, जो त्याग, दृढ़ता और भक्ति की अनुपम गाथा बन गई। अनिरुद्ध की पहली तपोस्थली बनी काशी यानी वाराणसी। यह शहर संतों और साधकों का घर है, जहाँ गंगा की लहरें और मंदिर की घंटियां हर किसी को भक्ति में डुबो देती हैं। अनिरुद्ध की दिनचर्या सख्त थी। सुबह गंगा में स्नान, तुलसी घाट पर पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान और फिर भिक्षा मांगना। ये केवल 10-15 मिनट की भिक्षा मांगते, अगर कोई दे देता तो ठीक है, वरना गंगा जल पीकर भगवान के भजन में लीन हो जाते। कई बार अनिरुद्ध दिन रात बिना खाए पिए यूं ही भगवान का भजन करते रहे। अगर कोई रोटी खाता दिखता तो मन में वो सोच लेते कि कितना भाग्यशाली है, किसे रोटी मिल रही है। इन कठिनाइयों में भी उनके मन में कोई शिकायत नहीं थी। वह कहते कि जब भगवान मेरे साथ हैं तो भूख प्यास क्या मायने रखती है। उनका एकांतवासी स्वभाव उन्हें भीड़ से दूर रखता। घंटों ध्यान में वो बैठे रहते और उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती। लेकिन नियति ने मानो उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। एक दिन ध्यान में बैठे थे, तभी उनके मन में विचार आया कि वृंदावन सुना तो बहुत है, पर वहां मैं गया ही नहीं, कैसा होगा वृंदावन। यह विचार उनके लिए भगवान की प्रेरणा था और बस उसी क्षण उन्होंने तय कर लिया कि अब वह वृंदावन जाएंगे। वाराणसी में एक रोज तुलसी घाट पर जब वह बैठे थे, तभी एक संत उनके पास आए और बोले, काशी में एक धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है। दिन में श्री चैतन्य लीला और रात में रास लीला का आयोजन है, आओ चले दर्शन करके आते हैं। अनिरुद्ध को रामलीला का तो अनुभव था, पर रास लीला क्या होती है कोई जानकारी नहीं थी। उनका स्वभाव एकांतवासी था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन वो संत बार बार आग्रह करने लगे। आखिरकार अनिरुद्ध उनके साथ चले गए। जब उन्होंने रासलीला देखी तो उनका मन आनंद से भर गया और राधा कृष्ण की प्रेम लीला, बांसुरी की धुन और भक्तों का उत्साह, यह सब उनके लिए नया था। 1 महीने तक वह हर दिन रासलीला देखते रहे। जब लीला समाप्त हुई तो कलाकार वृंदावन को लौटने लगे। तब अनिरुद्ध के मन में हाहाकार मच गया। सोचने लगे, अब मैं क्या करूं? अगर वृंदावन चला जाऊं तो रोज ऐसी लीला देखने को मिलेगी। वे लीला के संचालक के पास गए और बोले, स्वामी जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप मुझे अपने साथ रख लीजिए, मैं आपकी सेवा करूँगा। संचालक हंसते हुए कहे, बाबा, यह संभव नहीं है, लेकिन तुम एक बार वृंदावन जरूर जाना, बिहारी जी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मानो यह वाक्य अनिरुद्ध के लिए गुरु मंत्र जैसा बन गया। इसके बाद अनिरुद्ध वृंदावन चले गए। वहां पर जीवन पूरी तरीके से बदल गया। यहाँ उनकी मुलाकात श्री राधा बल्लभ संप्रदाय से हुई, जो श्री राधा को सर्वोच्च मानता है। प्रेम भक्ति को आधार बनाकर कहीं न कहीं भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। वृंदावन में एक सखी के भक्ति भरे पद को सुनकर अनिरुद्ध राधा बल्लभ मंदिर पहुंचे। वहां श्री मोहित गोस्वामी जी ने उन्हें शरणागति मंत्र की शिक्षा दी। इस मंत्र में उनके मन को राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। यह दीक्षा उनके जीवन का पहला बड़ा मोड़ बना। यह साधारण बालक जो अब तक भगवान की खोज में भटक रहा था, अब यह एक औपचारिक आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़ा था। मोहित गोस्वामी जी ने ही अनिरुद्ध को अपने गुरु श्री गौरांगी शरण जी के चरणों में
उन्हें ले जाकर मिलाया और उनसे प्रणाम कराया, जिसमें बड़े गुरुजी कहते हैं कि उनसे मिलवाया। बड़े गुरुजी राधा बल्लभ संप्रदाय के प्रमुख संत थे, जो सहचारी भाव से भक्ति करते। सहचारी भाव में भक्त स्वयं को राधा रानी की सखी मानकर राधा कृष्ण की सेवा करता है। यह भक्ति का सबसे गहरा और प्रेममय रूप है। बड़े गुरुजी ने अनिरुद्ध को बीज मंत्र देकर सहचारी भाव से दीक्षा दी। यह मंत्र उनके हृदय में राधा कृष्ण के प्रेम के रस को अस्थायी रूप से संस्थापित कर गया। वे कहते हैं कि इस मंत्र ने मेरे मन को साध लिया और राधा रानी के चरणों में बांध दिया। अब संसार में कुछ और नहीं, सिर्फ उनका प्रेम है। इस दीक्षा ने अनिरुद्ध को एक रसिक संत की ओर अग्रसर कर दिया। दीक्षा के बाद अनिरुद्ध को बड़े गुरुजी की 10 साल तक निष्ठा की, और यह कोई साधारण कार्य नहीं था। यह उनकी तपस्या और भक्ति की पराकाष्ठा का साक्षात प्रमाण था। वो गुरु जी के लिए सारे काम करते, भोजन की व्यवस्था करते, कुटिया की सफाई करते, देखभाल करते और सत्संग की तैयारियां करते, यहाँ तक कि गुरु जी के कपड़े भी धोते। वे कहते कि गुरु जी की सेवा में इतना आनंद है कि समय का पता ही नहीं चलता। उनकी एक मुस्कान मेरी सारी थकान को मिटा देती है। इस सेवा ने उन्हें विनम्रता, धैर्य और पूर्ण समर्पण का पाठ पढ़ाया। बड़े गुरुजी उनकी भक्ति को देखकर कहते कि तुम्हारा हृदय राधा रानी की तरह सच्चा है और तुम उनके सच्चे सखे हो। इन 10 वर्षों में अनिरुद्ध ने वृंदावन की निवृत्त निकुंज उपासना को गहराई से समझा। उनकी बाणी में एक नई मिठास आई, जो सुनने वाले को प्रेम के रस में डुबो देती है। यहीं से अनिरुद्ध श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज बन गए। गुरु दीक्षा और सेवा ने अनिरुद्ध को एक रसिक संत बना दिया। रसिक संत वो होता है जो भक्ति को केवल नियमों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे प्रेम और भाव के रूप में जीता है। प्रेमानंद जी के सत्संग में गीता, भागवत और राधा बल्लभ संप्रदाय के ग्रंथों की व्याख्या ऐसी होती थी कि विद्वान मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और साधारण भक्त प्रेम में डूब जाते हैं। उनकी बाणी में बांसुरी की मधुरता थी, जो हर हृदय को वृंदावन की गलियों में ले जाती है। वो कहते हैं कि भक्ति का मतलब है कि प्रेम में डूब जाना। राधा कृष्ण का प्रेम एक सागर है और हम उसमें तिनके की तरह बहते रहते हैं। उनकी यह सोच और वाणी के उन्हें असाधारण बना देती है। एक साधारण बालक जो कभी गांव के मंदिर में भजन गा रहा था, अब लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। फिर साल 2016 में प्रेमानंद जी वृंदावन में श्री हित राधा केली कुंज ट्रस्ट की स्थापना करते हैं और इस ट्रस्ट का उद्देश्य था संतों, साधकों और जरूरतमंदों की सेवा करना, राधा कृष्ण की भक्ति का प्रचार करना। इस ट्रस्ट ने कई शानदार कार्य किए, जैसे अन्य क्षेत्रों में रोजाना सैकड़ों लोग को मुफ्त में भोजन करवाना, चिकित्सा सेवा में गरीब साधकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच जैसी दवाएं मुहैया कराना, शिक्षा और सत्संग के क्षेत्र में भक्ति साहित्य का वितरण करना और नियमित सत्संग करना, आश्रम में रमण रीति पर आश्रम जहां भक्त ठहर सकते थे। प्रेमानंद जी कहते हैं कि सेवा ही सच्ची भक्ति है। किसी भूखे को भोजन देना राधा रानी की एक सच्ची सेवा है। ट्रस्ट में वृंदावन में भक्ति और सेवा का एक नया स्वरूप स्थापित किया जाता है और वहीं आज ये ट्रस्ट लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का केंद्र बना हुआ है। 2020 के बाद प्रेमानंद महाराज की प्रसिद्धि बड़ी तेजी से फैली। उनके सत्संग के वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल होने लगे। उनकी सादगी और प्रेम भरी वाणी ने हर वर्ग को आकर्षित किया। कई मशहूर हस्तियां उनके दर्शन के लिए वृंदावन पहुंचने लगी। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जैसे भी साल 2022 में उनके सत्संग में शामिल हुए।
विराट ने कहा कि महाराज की वाणी से मन में अनोखी शांति मिलती है। ग्रेट खली भी उनकी सादगी की प्रशंसा कर रहे थे। हेमा मालिनी वृंदावन की परिक्रमा में उनके साथ शामिल हुए। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी उनकी समावेशी भक्ति की सराहना करते हुए नजर आए। उनके दर्शन ने उनकी ख्याति को विश्व स्तर पर पहुंचा दिया। उनके सत्संग में विदेशों में भी लोग अब देखने लगे। वो कहते हैं कि जीवन में राधा रानी का अंश है। भेद करना, पाप करना और उनकी समावेशी सोच ने भक्ति को आधुनिक युग में प्रासंगिक बना दिया। हालांकि 35 साल की आयु में प्रेमानंद जी को एक गंभीर रोग का सामना करना पड़ा था। उनकी किडनी खराब हो गई। इसका जिक्र इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि प्रेमानंद जी की जो तबीयत है आजकल खराब चल रही है। प्रेमानंद जी के समर्थक, प्रेमानंद जी के चाहने वाले उन्हें अक्सर किडनी दान करने की बात करते हैं, लेकिन किडनी की कहानी 35 साल की आयु में शुरू हुई थी, जब पॉलिस्टिक किडनी डिजीज से उनका सामना हुआ था। डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को देखकर उस दौर में कहा था कि उनके पास अधिक से अधिक 4 या 5 वर्ष का समय शेष बचा है। यह खबर किसी को सामान्य व्यक्ति को तोड़ सकती है, लेकिन प्रेमानंद जी का हृदय भक्ति की अग्नि से प्रज्वलित था, जो किसी भी विपत्ति को भस्म करने में सक्षम थी। उन्होंने बीमारी को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उनकी आंखों में राधा रानी के चरणों का ध्यान था और उनकी होठों पर सदा भगवान का नाम था। वो इस दृढ़ता से कहते हैं कि मैं अपनी बीमारी को अपने मन का मालिक नहीं बनने देता हूँ। मेरा मन तो राधा रानी के चरणों में समर्पित है। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति और उनके प्रभु के प्रति अटूट विश्वास ने न केवल उनके जीवन को बल दिया, बल्कि उनके भक्ति के लिए भी उन्हें प्रेरणा का स्रोत बनाया। जब भक्तों को उनके रोग का पता चला तो कई भक्त ने आगे आकर अपनी किडनी दान करने की पेशकश की, लेकिन उनका हृदय करुणा और त्याग से भरा हुआ है। उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया, कहा कि मैं किसी को कष्ट देकर सुख नहीं ले सकता। भगवान की इच्छा ही मेरे लिए सर्वस्व है। इसलिए निस्वार्थ भावना से उनके आध्यात्मिक बल को उनको अधिक उजागर करती है। आज भी उनके शरीर में असीम दर्द बना रहता है। रोग ने उनके शरीर को कमजोर करने की हर संभव कोशिश की, पर उनके चेहरे की मुस्कान और हृदय की शांति को वो छू भी नहीं सकती। उनकी दैनिक दिनचर्या इसका जीवंत उदाहरण है कि प्रेमानंद जी की प्रतिदिन सत्संग आयोजित करते हैं, जहां सैकड़ों भक्त उनकी बाड़ी में भक्ति का रसपान करते हैं। उनकी बातें सुनकर भक्तों का मन प्रभु में डूब जाता है। इतना ही नहीं, नियमित रूप से वृंदावन की पवित्र परिक्रमा करते हैं, जिसमें उनका शारीरिक दर्द भी उनके समर्पण के सामने हार मान जाता है। उनका बचपन भक्ति के बीच था। संन्यास की राह ने उन्हें तपाया, वृंदावन ने उन्हें प्रेम का सागर बनाया, गुरु दीक्षा ने उन्हें रसिक संत बनाया, ट्रस्ट ने उन्हें भक्ति की सेवा से जोड़ा, सेलिब्रिटी दर्शनों ने उनकी बाड़ी को विश्व पटल पर तक पहुंचाया और बीमारी पर जीतने और समर्पण की ताकत दिखाई। प्रेमानंद जी कहते हैं कि जीवन का एकमात्र देश प्रेम करना और प्रभु के चरणों में समर्पित होना है। फिलहाल प्रेमानंद महाराज की ये वाणी और उनके सत्संग आपको कैसे लगते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।